भगवान शिव जिनका न जन्म है न अंत, वेद पुराणों में छुपे रहे से। जब सृष्टि नहीं थी, न आकाश था न पृथ्वी, न समय था न मृत्यु, तब भी जो थे वही है महादेव। भगवान शिव को जन्म लेने वाला देव नहीं कहा गया। वेद, उपनिषद और पुराण कहते हैं शिव अजन्मा, अनादि और अनंत है, अर्थात जिनका न कभी जन्म हुआ और न कभी अंत होगा। शिव का जन्म नहीं, प्राकट्य हुआ है। शिव स्वयंभू है, स्वयं से प्रकट होने वाले। पहला महान रहे से शिव कैसे प्रकट हुए? शिवपुराण में वर्णन है कि जब ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता का विवाद हुआ, तब उनके बीच एक अनंत अग्निस्तंभ लिंग प्रकट हुआ। न ब्रह्मा उसका अंत पा सके, न विष्णु उसका आदि। तभी उस स्तंभ से जो प्रकट हुए वही थे महादेव। इसलिए शिवलिंग को ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, न कि केवल मूर्ति। दूसरा रहस्य, शिव संहारक नहीं, संतुलन करता है। लोग शिव को सहार का देव कहते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं शिव सहार नहीं करते, वे परिवर्तन करते हैं। जिस तरह पुराना पत्ता गिरे बिना नया नहीं आता, उसी तरह शिव विनाश के माध्यम से नव सृजन का मार्ग बनाते हैं। तीसरा रहस्य, शिव विष क्यों धारण करते हैं? समुद्र मंथन में निकला हलाहल विष, जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था, तब शिव ने उसे पी लिया, लेकिन कंठ में रोक लिया, इसलिए वे कहलाए नीलकंठ। इसका अर्थ है जो दूसरों की पीड़ा अपने भीतर संभाले वही सच्चा महादेव है। चौथा रहस्य, शिव का तीसरा नेत्र। शिव का तीसरा नेत्र केवल क्रोध का प्रतीक नहीं, बल्कि ज्ञान और सत्य का नेत्र है। जब यह खुलता है तो अज्ञान, अहंकार और असत्य भस्म हो जाते हैं और व्यक्ति को ज्ञान की और सत्य मार्ग की प्राप्ति होती है। पांचवा रहस्य, अर्धनारीश्वर रूप। शिव का आधा शरीर शक्ति है, पार्वती। यह संदेश देता है कि सृष्टि पुरुष और प्रकृति के संतुलन से चलती है। इस संसार में जितना महत्वपूर्ण उसका है, उतना ही महत्व नारी का भी है। शिव बिना शक्ति के शव है और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन। छठा रहस्य, श्मशानवासी महादेव। शिव श्मशान में रहते हैं क्योंकि वे हमें सिखाते हैं कि जो अंत को स्वीकार कर ले वही जीवन को सही अर्थ में समझ सकता है। शिव कोई देव नहीं, शिव एक चेतना है जो ध्यान में मिलते हैं, जो मौन में बोलते हैं और जो भक्त नहीं भाव देखते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान शिव कैलाश पर निवास करते हैं, लेकिन शिव कभी कैलाश पर निवास नहीं करते, वे साक्षी मात्र है। अधिकांश लोग मानते हैं कि शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं, लेकिन कठोपनिषद और केन उपनिषद के अनुसार शिव किसी स्थान में बंधे नहीं है। कैलाश उनका घर नहीं, मानव चेतना का शिखर है, जिसका मतलब है हजारों चक्र जहां अहंकार समाप्त होता है, वही शिव का वास है। इसलिए शिव को दिगंबर कहा गया, जो दिशाओं से भी मुक्त है। शिव का विवाह वास्तव में ध्यान और प्रकृति का मिलन है। शिव पार्वती विवाह को केवल कथा माना जाता है, लेकिन तंत्र शास्त्र में इसका गहरा अर्थ है। शिव शुद्ध चेतना, पार्वती ऊर्जा बटा प्रकृति। जब तक चेतना और ऊर्जा अलग है, सृष्टि अधूरी है। रहस्य, शिव का विवाह किसी स्त्री से नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांडीय शक्ति से हुआ था। शिव के गले के नाग मृत्यु का प्रतीक नहीं, समय का प्रतीक है। अक्सर नाग को भय से जोड़ा जाता है, परंतु वेदों में नाग काल टाइम माना गया है। शिव के गले में नाग होने का अर्थ समय शिव के नियंत्रण में है। जो समय से परे हो वही महाकाल, जो मृत्यु से न डरे वही शिव। शिव तांडव नृत्य क्यों करते हैं? यह नृत्य नहीं, गणित है। बहुत कम लोग जानते हैं कि नटराज शिव की 108 मुद्राएं है, जो एक वैज्ञानिक तथ्य भी है। जैसे 108 ब्रह्मांडीय संख्या, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी का गणितीय अनुपात। तांडव में एक हाथ सृजन, दूसरा विनाश, एक पैर अज्ञान पर, दूसरा मुक्ति पर। यह नृत्य नहीं, बल्कि यह एक कॉस्मिक फिजिक्स है।
शिव की तीसरी आंख कभी खुली ही नहीं। शास्त्रों के अनुसार शिव की तीसरी आंख कभी खुलती या बंद नहीं होती। वह आंख ज्ञान की अवस्था है। जब अहंकार बढ़ता है, क्रोध नहीं, सत्य जागता है, तब तीसरी आंख सक्रिय होती है। इसलिए कामदेव भस्म हुए, क्योंकि इच्छा ज्ञान के सामने टिक नहीं पाई। शिव सबसे पहले गुरु है, देव भी उनके शिष्य है। शिव को आदि गुरु कहा जाता है। लेकिन क्यों? शिव पुराण व योग सूत्र के अनुसार योग, ध्यान, प्राणायाम, तंत्र सबसे पहले शिव ने सिखाया। सप्तऋषि उनके शिष्य थे, यानी पूरी आध्यात्मिक परंपरा शिव से शुरू हुई। शिव भक्त नहीं, भाव देखते हैं। यह सबसे अनकहा सत्य है। शिव को भोग नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए, सोना और चांदी नहीं चाहिए, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, सच्चा भाव, क्योंकि शिव स्वयं त्याग है। शिव को समझना नहीं, अनुभव करना पड़ता है। अंत में सबसे बड़ा रहस्य, शिव किसी ग्रंथ में नहीं मिलते, शिव मौन में मिलते हैं। जो जितना चुप होता गया, वह उतना शिव के पास गया। शिव कोई कथा नहीं, शिव कोई मूर्ति नहीं, शिव कोई डर नहीं। शिव वह सत्य है जो तब बचता है जब सब कुछ मिट जाता है। एक सवाल, जब पूरी दुनिया सोना, चांदी, धन और ऐश्वर्य के पीछे भाग रही है, तो भगवान शिव, जिनके पास पूरा ब्रह्मांड है, वे क्यों भस्म, रुद्राक्ष और बेलपत्र में ही संतुष्ट हो जाते हैं? आज की यह कहानी केवल भगवान शिव की नहीं, बल्कि हमारे अहंकार, लालच और सच्चे भक्ति भाव की है। शिव के पास सब कुछ है, फिर भी कुछ नहीं रखते। शास्त्र कहते हैं, भगवान शिव त्रिलोकीनाथ है, तीनों लोक उनके अधीन है। फिर भी न सोने का मुकुट, न चांदी का सिंहासन, न महल, न आभूषण, वे दिगंबर है, अर्थात जिनके वस्त्र स्वयं दिशाएं है। रहस्य, शिव हमें सिखाते हैं कि जो सब कुछ पकड़ना चाहता है, वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। शिव को भस्म क्यों प्रिय है, सोना क्यों नहीं? सोना क्या है? चमक, अहंकार, संग्रह, मोह। भस्म क्या है? सत्य, वैराग्य, अंत का स्मरण। भस्म यह याद दिलाती है कि जिस शरीर पर तुम सोना चढ़ा रहे हो, वह अंत में राख बन ही जाएगा। इसलिए शिव भस्म लगाते हैं, ताकि भक्त सत्य न भूले। दोस्तों, क्या भगवान शिव की यह सारी रहस्यमयी बातें आपको पता थी? यदि हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और हर हर महादेव लिखना ना भूले। धन्यवाद।